जय मसीह की आप सबको परमेश्वर का अनुग्रह हो कि हम लोग फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के वचन के लिए। और मैं आइजैक आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के इस समय में जब परमेश्वर अपने वचन को हम पर प्रकट कर रहे हैं। आइए हम सब आंखें बंद करके सर झुकाकर अपने हृदय को पूर्ण रूप से यहोवा परमेश्वर की ओर लगाकर हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से उसके समीप आते हैं। चलिए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का ये सुंदर दिन हमें दिखाया। प्रभु, क्या ही मनोहर दिन है ये कि जिसमें हम सब जीवित हैं। प्रभु, हमारी हर एक श्वास पिता केवल और केवल तेरे कारण चल रही है। पिता, हम अपने बल से नहीं परंतु तेरी सामर्थ्य से चल रहे हैं। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन कर रहा है। आपका पवित्र आत्मा हम सब से बातें कर रहा है। आपका पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपका कि आपने हमारे जीवनों में इस कदर अपने आप को मिलाया है प्रभु कि हम नित उठते बैठते चलते फिरते आपको स्मरण कर सकते हैं। पिता, मैं दुआ करता हूँ आप हमें संभालें प्रभु जी। हम सब लोगों के कानों को अभिषेक करें कि हम तेरे वचन को समझ सकें, सुन सकें और अपने जीवन में इसे उतार सकें, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन ही सामर्थी और जीवित है जो हम सबको हमारी हर बातों में सुरक्षित रखता है, दुष्ट की हर योजना को असफल करता है और तेरी योजनाओं को पूर्ण करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने इस समय दिया हमें कि हम तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे कानों को प्रभु खोलिएगा ताकि हम सीख सकें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम आज जो वचन देख रहे हैं वो है यशाया नबी की पुस्तक 7 अध्याय का 4 वचन। और उससे कहे, सावधान और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्या के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रभु कह रहे हैं कि इस समय जब इज़राइल पे बहुत बड़ा हमला हुआ है, लोग उन्हें घेरे हुए हैं, तो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए अपना एक वचन कहा। उन्होंने कहा, सावधान और शांत हो। सावधान होना बहुत ज़रूरी है प्रियो। परमेश्वर केवल आपको शांत होने के लिए नहीं कह रहे। ऐसे समय में जब आप हर साइड से घिर गए हैं, हर साइड से परेशानी आपको अगर हो सकता है कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हो, ऐसे में आपको केवल शांत नहीं होना है, आपको सावधान हो जाना है। जब आप कमज़ोरी में हो, जब आप परेशानी में हो, शत्रु सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रबल करने की कोशिश करता है, वो आपको घेरने की कोशिश करता है। आप विश्वास कीजिए, शत्रु आपको छू भी नहीं सकता यदि आप उससे सहमत न हो जाए, यदि आप उसे बुलाने न लगे, यदि आप उसे निमंत्रण न दें अपने जीवन में। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान और शांत हो जाओ। सावधान हो जाइए कि जब आप मुसीबत में हैं, जब आपको उल्टा लग रहा है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां नहीं बदल रही, जब आपको ये लग रहा है कि जो योजनाएं मैंने बनाई थी वो पूरी नहीं हो रही, जो परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है वो पूरा नहीं हो रहा, तो आप सावधान हो जाइए। कहीं आप अपना मुंह न खोलने लगे, कहीं आप अपने मुंह को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ न दे कि वो जहां दौड़ रहा है दौड़ने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, जो आपका मन में आ रहा है वो आप कर रहे हैं, जो आपके मन में आ रहा है वो आप बोलते चले जा रहे हैं। नहीं प्रियो, ये मसीह लोगों के निशानी नहीं है। आपको सावधान होना होगा, क्योंकि शैतान आपको थोड़ा सा दबाकर, आपका मुंह खुलवाकर आपको पूरा कुचलने को तैयार हो जाएगा। परमेश्वर कहता है, शांत हो जाओ। जैसे हमने कल भी देखा था, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। इसी तरह वचन है, सावधान और शांत। सावधान हो जाइए ऐसे समय में जब कोई आपको उकसा रहा हो कि अपने लिए विरुद्ध में बातें कीजिए, अपने आप को कोसिए, अपने लिए बुरा बुरा सोचिए, अपने लिए बुरा बोलने लगिए, अपने परिवार, अपनी कलीसा, अपने लोग, जितने लोगों को आप जानते हैं उनके लिए बुरा बोलने लगिए। तो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, सावधान हो जाइए, एकदम सावधान हो जाइए। सावधान, क्योंकि यही
प्रॉब्लम है हम सबके साथ, हमारा मुंह फटाक से खुलता है और उसमें से हम बहुत लोगों के लिए श्राप बोलते हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्या ये हो सकता है कि एक ही सोते से मीठा जल और खारा जल दोनों निकले? ऐसा नहीं होता। तो मसीह जीवन में भी ये आपको संभालना होगा, आपको अपने मुंह की चौकसी करनी होगी, नहीं तो जिन शत्रुओं ने आपको घेरा है वो आप पर जयवंत हो जाएंगे। शत्रु घेरे हैं माना, समस्या है माना, हम झूठ नहीं बोल सकते समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई सब कुछ बढ़िया नहीं, शत्रु ने घेरे, लेकिन उसको अगर आपने सहमति दी, आप सावधान नहीं हुए, आपका चाल चलन, आपका सोचना, आपका बोलना अगर इस चीजों से मेल नहीं खाता, आप परमेश्वर के वादे को जोर से पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप परमेश्वर के वादे को बोल नहीं पा रहे हैं, आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सावधानी घट गई है, तो आप खतरे में हैं। आप सोच नहीं सकते आप कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे। तो ऐसे समय में जब परेशानियां हो, जब चीजें हो, परमेश्वर के वचन को लीजिए और बोलना शुरू कीजिए। भले आपको नहीं दिखता हो, भले आपको नहीं समझ में आता हो, भले आपको ये लगता हो कि बोलने से क्या होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है जो धरती पे गिर के फल जरूर लाएगा। आपसे परमेश्वर ने कभी भी समझने की उम्मीद नहीं की, आपसे परमेश्वर ने उम्मीद की है विश्वास कर, विश्वास कीजिए और बोलते रहिए परमेश्वर को वचन को। आपको जो दिख रहा है वो ये दुनिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन किसी और दुनिया में भी काम कर रहा है। धीरे धीरे वो आपकी इस दुनिया को भी कवर कर जाएगा, लेकिन शर्त यह है आपके मुंह से परमेश्वर का वचन अपनी परिस्थितियों के लिए निकलना चाहिए। आपके मुंह से परमेश्वर का वचन शैतान के विरुद्ध में निकलना चाहिए। आपके मुंह से वचन अपने लोगों के विरुद्ध नहीं निकलना चाहिए, अपने विरुद्ध नहीं निकलना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं जिसने अपने बोलने से संसार बनाया था। तो वो परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है कि आप भी अपनी बिगड़ी हुई चीजों के लिए वैसा बोलना सीखिए। और बोलना केवल भावनाएं नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को अपने रोजमर्रा की बातचीतों में जोड़ना सीखिए। आपकी परिस्थितियां खराब हैं, आप बोल सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये आपके वचन है, ये आपका जीवन है, ये आपके कहे हुए वचन से निश्चित होगा। आप रुक जाइए, सावधान हो जाइए कि ऐसे समय में जब आपको बहुत उकसाया जा रहा है तो आप मुंह से उल्टा सीधा न बोलने लगे, नहीं तो आप अपनी चीजों पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखिए, परमेश्वर के वचन में सामर्थ होती है, उसका हर एक वचन सच्चा, पवित्र और 100% पूरा होने वाला है। उसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम सब ने अपने जीवनों में बहुत सी गवाहियां देखी हैं, हम सब ने अपने जीवन में बहुत से कार्य देखे हैं, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन कुछ भी करने में सामर्थ्य है। तो प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पे रख लीजिए। आपका मुंह खुले तो पहले वचन, बाद में दूसरी बात है। देखिए, परमेश्वर के वचन में एक जगह और लिखा है, लूका की किताब 1 अध्याय 37 वचन, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर का वचन पूरी शिद्दत से बोल रहे हैं, आपके दिलो दिमाग पे छा रहा है और आप उसी में मनन कर रहे हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, उस वचन के अनुसार ही अपनी जिंदगी देखना शुरू कर रहे हैं, उस वचन के अनुसार ही अपनी परिस्थितियों को बदलते देख रहे हैं, और बदले ना, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर का वादा है, उसका हर एक वचन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रभाव रहित वापस आ जाए। लेकिन शर्त यह है, आपको परमेश्वर के वचन को सीखना होगा, आपके को परमेश्वर का वचन खाना पीना होगा, उसे अपनी पूरे शरीर में लहू की तरह दौड़ाना होगा। जब आपको कट लगता है, कहीं से भी चोट लगती है, तो आप लहू को कभी भी हुक्म नहीं देते हैं आ जाओ बहने लगो। कट लगा और लहू बहने लगेगा। आपको मुसीबत आई, आपके मुंह से वचन निकलना चाहिए, यह है लहू की तरह बहना। आपका प्रॉब्लम ने आपको दबाया और आपका मुंह खुलेगा और पहला वचन आ जाएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको समस्या पहाड़ों की तरह उखड़ के बिखर जाएगी। क्योंकि यीशु ने कहा है अपने वचन में कि यदि तुम पहाड़ों से उखड़ जा तो ये उखड़ जाएंगे, परंतु आपको संदेह नहीं करना है। आपको भले न दिखाई दे, आपको भले न हो, लेकिन आपको अपनी आत्मिक आंखों से विश्वास कर लेना है कि हाँ, परमेश्वर ने वादा किया है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो गया।
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत काम किए और आप सचमुच अपने जीवनों में गवाहियां देखेंगे। हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं पवित्र शास्त्र में जिन्होंने इस तरह से करके परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के वचन में समय दीजिए, परमेश्वर के वचन को अपनी जरूरत का हिस्सा बना लीजिए। जैसे भूख लगती है वक्त खाना चाहिए, आपको भूख होना चाहिए वचन का, और सबसे तीव्र भूख वचन का होना चाहिए। जब मौका मिले वचन, जब मौका मिले वचन, जब मौका मिले तो ही आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं। प्रभु उसे पसंद करता है जो संपूर्ण हृदय से उसे ढूंढने निकला है। तो आप भी आज ही एक सोचिए कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर के पास रहना चाहता हूं। यीशु जब 12 साल का था, वो शास्त्री फरीसियों के बीच में रह गया। उनकी माता ने उनसे पूछा, तू यहाँ क्यों है? उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं मेरा मेरे पिता के घर में होना अवश्य है? आप सोच लीजिए आपका पिता कौन है, आप सोच लीजिए आपका पिता कौन है। उसके पास बैठिए और वो अपनी बातों से आपको भर देगा। आप न केवल अपने लिए परंतु संसार के लिए आशीष ठहरेंगे। तो प्रियो, आइए हम सब प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें इस तरह का हृदय दे ताकि हम तेरे नजदीक हो सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे दुआ करते हैं, हमें मन दे प्रभु ताकि हम तेरे नजदीक हो सकें। और हम जानते हैं तेरे ही वचन से छुटकारे हैं प्रभु, और कहीं उद्धार नहीं परंतु केवल तेरी ओर से। पिता, हमें ये याद दे और विश्वास दे ताकि तेरे नजदीक हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।